अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। आज मैं कहीं जा रही हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जब मैं वापसी आऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, मगर दुआ ज़रूर कीजिएगा जहाँ मैं जा रही हूँ मेरा आज काम हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी परेशानी बहुत बड़ी हैगी। मैं उस ये जहाँ पर मैं जा रही हूँ वहाँ पर शायद मेरी परेशानी थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाए। आप दुआ कीजिएगा। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगी वहाँ जाके भी आपके साथ रब्ता रखूँगी। ये आज इमलियों का सामान मैं उठा के लाई हूँ, मगर मैं पूरी बोरी नहीं उठा सकी हूँ। मैं थोड़ी सी उठा सकी हूँ, जितना मेरे से बन सकता है उतना, क्योंकि आपको पता है मगरिब के टाइम इसको देना होता है। और मैंने आपसे कहा कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैंने आपसे बताया है कि मैं कहीं जा रही थी। मैंने बुरका शुरका पहना हुआ, उबाया पहना हुआ, मैं कहीं गई थी। मैं गई थी एहसास वालों को जो उनसे पैसे मिलते हैं उसके हिसाब किताब से देखने के लिए गई थी कि वहाँ पर क्या हिसाब किताब हैगा, देख के आऊँ। मगर वहाँ पे इतना ज़्यादा बेतहाशा रश है कि आप आराम से वहाँ पे खड़े नहीं हो सकते हैं, ये इतना ज़्यादा। और टोकन चल रहा था अभी, तो अभी उन लोगों ने और बनाना और अभी पैसे देने की अभी कोई गुंजाइश नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैं चुप करके घर आ गई। मेरे घर में बिजली का बिल आया हुआ हैगा और एहसास प्रोग्राम के मिलते हैं मुझे पैसे, वो मुझे मिलते हैं, तो उसके हिसाब से ये हो जाता है ज़रा बिजली का बिल भर लेती हूँ 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद इकट्ठा आ जाए तो कोई ना कोई चीज़ का वसीला अल्लाह ताला बनाने वाला है, तो अल्लाह ताला बना देता हैगा। तो उसमें मैं देखने गई थी, उन्होंने कहा था कि आप ये देखें कि आप लोगों ने जाना है का पैसे चलना कर्सों से ही शुरू हो गए थे, मगर डिवाइस ही नहीं चल रही हैगी, तो पैसे कहाँ से मिलेंगे। और इतनी देर में खड़ी हूँ, इतनी देर में मैं इमली का कोई ना कोई काम कर लूँ तो मेरा हिसाब वहीं पे अल्लाह करेगा पूरा हो जाएगा। पहले भी हम लोगों ने इमलियाँ बनाई हैं, मगर आपको पता हैगा मैं इमलियाँ बना रही हूँ तो वो उनको पैकिंग मेरी पसंद नहीं आ रही अभी, तो इसी वजह से हम पैकिंग का हिसाब किताब जो सा है ज़रा वो कर रहे हैं कि भाई पैकिंग हो जाए। पैकिंग सही हो जाएगी तो फिर हमारे को पूरी बोरी दे देंगे। कल मेरी भाभी मुझे फ़ोन करती रह गई हैं कि पूरी बोरी पड़ी है उठा लो, मैं नहीं उठा सकी, मेरे को कॉल ही नहीं आई। वो तो कह रही कि मैंने कॉल की थी, तो मगर मेरे पास नहीं आई थी। अगर ये रात को ही दे देते, बच्चे वगैरह होते ना उसमें से मैं आराम से रात को आधी बोरी बन जाती। अब जितनी बनती है ये बनाते हैं हम लोग, दुआ करें हमारे साथ रहिए, और जितनी बोरी बनती है ये हम बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने भी बनेंगे ना उसका उतना ही हिसाब होगा। अगर हम पूरी बोरी बनाएंगे तो पूरी बोरी का हिसाब होगा, अगर हम थोड़ी बनाएंगे तो थोड़ी बोरी का हिसाब होगा। कल मुझे वो कह रहे थे, किसी ने मुझे वो किया हैगा, कमेंट्स किया हैगा, उन्होंने कहा हैगा कि भाई आप स्टैंड भी ले लें। अभी मैं मोबाइल की ही किस्त नहीं उतार सक रही तो मैं स्टैंड कैसे ले लूँ। तो मैं अब ये स्टैंड नहीं ले सकती हूँ, मेरे गुंजाइश नहीं है, घर का हिसाब किताब बहुत मुश्किल हैगा अभी, तो इसीलिए मैं अभी नहीं ले सक रही हूँ। अल्लाह करेगा जैसे कहीं से पैसे वगैरह का हिसाब किताब बनता है तो ज़रूर हम स्टैंड भी ले लेंगे। जब मोबाइल ले लिया तो स्टैंड भी ले लेंगे। भी लोग चलने तो दें, अभी हमारा सब कुछ ले लेंगे, अल्लाह करम करेगा। बस अपनी दुआओं में शामिल करें, अपनी दुआओं में याद रखें, तो उसमें अल्लाह करेगा सब कुछ बनता रहेगा थोड़ा थोड़ा करके। बच्चों की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम लोगों ने लेनी होती है। अब मैंने ये सोचा है मेरे बच्चे जो उनसे आएंगे ना, सारा दिन वो आते हैं स्कूल से, उसके बाद वो ना पढ़ाई पे नहीं बैठते, सारा दिन ऐसी बाहर फिरते रहते हैं आवारागर्दी में। तो फिर मैंने इसे कहा कि वो जो उनसे आएगा इमलियाँ मंगवाती हूँ, चाहे मेरे से नहीं बनती हैं, बच्चों को ज़रूर बिठाऊंगी, खुद भी बैठूंगी साथ, बच्चों को साथ लगा के। बाहर आवारागर्दी के लिए तो बच्चे नहीं निकलेंगे ना, पढ़ाई का कहते रहते हैं, पढ़ाई वो करते नहीं हैं। जो ट्यूशन की बात होती है कि वो घर में नहीं पढ़ सकते बच्चे, ट्यूशन में अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने आज इमलियाँ मंगवा ली हैं, तो ताकि बच्चे कहीं बाहर आवारा ना फिरें। कल हनान जो उनसे आएगा गया मेरा, हालांकि वो कहीं भी जाता हैगा मुझे बता के ही जाता हैगा, मगर मैंने वो हुसैन बहुत परेशान हो रहा था, ढूंढता रह गया, नहीं मिला। मेरा भी दिल इससे परेशान हो गया, आखिर कहाँ गया होगा, बताए बगैर कहीं जाता तो नहीं, फिर भी कहाँ गया होगा, मुझे इतनी टेंशन हुई। फिर मुझे पता चला आधे घंटे के बाद हुसैन सारी जगहों से, खाला के घर से, मामी के घर से, अपनी फुप्पो के घर से, सबके घर से पूछ के आ गया। उसके बाद हम लोगों को पता चला कि वो अपनी चची के घर था, साथ वाले घर में ही था। तो इतनी टेंशन होती है ना माँ को, आजकल का जो दौर चल रहा है उसके हिसाब से तो बहुत टेंशन होती है। ये अल्लाह ताला हर किसी की टेंशनें दूर करे, बस बच्चों को तो कभी कुछ भी ना हो। माँ जो उनसे हैगी ना तड़प जाती है, तड़प बच्चों के लिए। एक ज़रा सी देर आँख से ओझल हो जाए ना तो माँ की जान, मेरी तो जान निकलने लग जाती है, ऐसे लगता है कि मैं अब नहीं बचूंगी।
मेरी ज़िंदगी में जो से पल हैं वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। जितनी देर बच्चा नहीं आएगा उतनी देर मुझे ऐसे पल ऐसे लगेंगे बहुत कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं, मुझे ऐसे महसूस होता रहता है। फिर मैं इसीलिए ये मैंने काम मंगवाया कि ताकि बच्चे आराम से करते रहेंगे बैठ के, और मैं जो है साथ बैठी रहूँगी। मेरी नज़र में तो रहेंगे ना बच्चे, मुझे पता तो होगा ना मेरी नज़र में है बच्चे, मेरे पास बैठे हैं, कहीं गए नहीं आएंगे, ये चीज़ नहीं होगी। सुकून होगा, बहुत ज़्यादा सुकून होगा। ठीक है, आपसे फिर बात करते हैं। शौहर मेरे का फ़ोन आ रहेगा। सिर्फ अब मैंने पैकिंग में डालने हैं, मैंने क्या आपके साथ बैठे बैठे ये भी शेयर करते रहें। अब मैं पैकिंग में डाल रही हूँ, मैंने क्या पैक करती रहूँ साथ के साथ। बच्चे तो जब आएंगे उसके बाद फिर मैंने मिलाद पे जाना है, वो मिलाद से फिर होकर आएंगे तो फिर मैंने कहा जो पैकिंग रह जाएगी वो वाली पैकिंग उस टाइम कर लेंगे। अब खाना जो हैगा ना आसान नहीं, कमाना भी आसान नहीं है। पहले होता था खाना और पकाना बहुत आसान होता था। अब इतनी मशीनरी आ गई हैं, इंसान भी मशीनरी बन चुके हैं, मगर फिर भी वैसा नहीं कमा सक रहे जैसे कि कमा सकते हैं। तो मैंने कहा चलें कुछ तो हासिल हमें भी हो जाए। ये मैं पैकिंग जो सी कर रही हूँ ना, ये वाली पैकिंग हम लोगों को आ रही है कि सब कुछ करना मिले आ रहेगा। जो बड़ी पैकिंग होती है ना जो सी, वो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। बस वो वाली पैकिंग आ जाए तो फिर तो हम रोज़ की एक बोरी ले सकते हैं, मगर फिर भी बोरी में ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बोरी में बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें 7 बच्चों का और ज़्यादा लोगों का काम होना चाहिए। और जो मेरी भाभी और ही बनाती हैं, भाभी और के बच्चे जो उनसे हैं माशाल्लाह, अब उनमें फुर्ती आ गई है कि वो बना बना के अब उनको आदत हो गई है ना, तो इसी वजह से तो वो जल्दी बना लेते हैं। मगर उनको पता है कि हम लोगों ने खाना है, मगर हमारे बच्चों को पता है हम कमाएँ ना कमाएँ हमें मिल जाएगी। कोई कोई होते हैं ना बच्चे साथ देते हैं, मेरे बच्चे साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं, मगर जिस हिसाब से मेरी और लोगों के बच्चों को मैंने देखा है ना साथ देता हुआ, वैसे नहीं देते। थोड़ा थोड़ा भी समझाना पड़ेगा, समझाते समझाते टाइम लगना पड़ेगा। कभी इनके ताया अबू आए इनको पैसे देते हैं, वो भी कोशिश करते हैं मुझसे छुपाने की कि अम्मी को पता चला तो हमें ले लेंगी। मैं क्यों लूँगी? मैं कहती हूँ बस बच्चों के लिए अच्छी चीज़ आनी चाहिए घर में, फजूल पैसे ऐसे ना खा लें। मैं बच्चों को ना कुछ खाने पीने का अच्छा मिलना चाहिए, तो पकाने शकाने में तो मैं अच्छा करती हूँ। अल्लाह करे इस काम में बरकत आ जाए तो काम मेरा आसानी हो जाए, मुश्किलें दूर हो जाएं। और मैं बाहर के मुल्क का सोचती हूँ, बाहर के मुल्क में अपने शोहर को भेज दूँ, तो अगर वो मेरे शोहर बाहर के मुल्क चले गए तो जैसे मेरी तबीयत रात बेरात तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरा कौन करेगा? मेरे अपने मेरे साथ हैं, ये नहीं कहती कि मेरे साथ नहीं है, मेरे अपने मेरे लिए करेंगे भी बहुत, मगर जिस टाइम मुझे कोई तकलीफ़ होती है ना, और जिस टाइम मेरे साथ कोई मसला बन जाता है, जैसे शुगर हाई हो गई है, दिल का कोई मसला हो गया है, मुझे तकलीफ़ किसी चीज़ की भी होती है ना, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे मेरे के साथ कुछ बन गई तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा? शोहर मेरा यही हो, मेरे सामने हो, मेरे आँखों के सामने हो, मेरे बच्चों के सामने हो। मेरे बच्चों को इतनी खुश वो नहीं मिली चीज़ें, मगर अपने बाप का प्यार तो मिल जाए ना, ये शुक्र अदा करती हूँ। इसीलिए मैं कहती हूँ मेरे शौहर बाहर ना जाएं, अगर बाहर जाएं भी सही, मुझे इतना यकीन है मेरे शौहर फ़ौरन बाहर जाते ही हम लोगों को भी बाहर ही बुला लेंगे, अगर अच्छा कोई काम लग गया तो कभी भी हमें यहाँ पे अकेला नहीं रहने देंगे। उनको पता है मेरे बच्चों को कोई इतना देखने वाला नहीं है और कोई इतना समझने वाला नहीं है। मेरी बीवी के पास कौन बैठेगा, कौन उसको तसल्ली देगा हर बात की। मियाँ का साथ जौन सा होता है ना, वो सब चीज़ से अलहदा होता है। माँ का जौन सा हिसाब है वो अलहदा है, बच्चों का हिसाब अलहदा है, बाप का हिसाब अलहदा है, हर चीज़ का हिसाब अलहदा है। मगर जिसके मियाँ नहीं, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे, उनको भी हर परेशानी से निकलने की तौफीक अदा फरमाए। वो परेशानियाँ जो सी होती हैं ना, घर की परेशानियाँ, घर में छोटे छोटे से जो मसले होते हैं ना, वो मियाँ के साथ जब शेयर करके और मियाँ के साथ उन मसलों को हल करते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर मेरे हिसाब से हर मसला मियाँ के साथ हल करने में ज़्यादा आसानी होती है। जो आज कल शरीफ औरतें होती हैं ना, वो ज़्यादातर शोहरों का साथ मांगती हैं। अच्छे ख़ानदान की जौन सी होती हैं, अच्छे घरों की जौन सी औरतें होती हैं, वो मैं ऐसी ऐसी बातें करती हूँ, पता नहीं किसी को अच्छी लगती हैं या नहीं लगती, मगर मेरे जौन सी बात होती है ना दिल की, वो मैं बात साथ के साथ करती हूँ। ठीक है, आपके साथ हम
जुड़े रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये मैं जैसे पैकिंग करती हूँ उसके बाद मिलाद से आके फिर इसका पैकिंग और करेंगे। बड़ी पैकिंग करनी है कि जो सी वो फिर बाद में आके करूँगी। बच्चे आ जाएँ ज़रा फिर मैं करती हूँ। अरूज और मैं मिलाद पे जा रहे हैं। अरूज तैयार हो गई है कि अरूज का मैं ये ड्रेस लेके आई थी पिछले साल, गर्म ड्रेस था। आज मेरे काम आ गया। अच्छी तरह साफ़ करो चेहरा। मिलाद की तैयारी हो गई, हमारे घर के बिल्कुल करीब ही है। मैं वहाँ मिलाद पे जा रही हूँ, तो मैंने कहा आज आपके साथ पूरी बात शेयर करती हूँ। ये ड्रेस मैंने बनाया तो मैं वही पहन के जा रही हूँ, सही लग रही हूँ कि नहीं। और अरूज और मैं जा रहे हैं, मैं मिलाद पे जा रही हूँ। तो पता नहीं अरूज ने मेरी कैसी बनाई है ड्रेस, मैंने आपको दिखाया हैगा, फिर भी मैं एक दफ़ा दिखा दूँगी। और वहाँ पे जाके हम अल्लाह अल्लाह करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा। इमलियाँ मैंने आधी बना ली, आधी फिर वापसी आकर बनाऊँगी मैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। क्यों नहीं उठाया? तो मेरी बेटियों, माँ बाप जो है अल्लाह पाक ने घर के सरबराह बनाए हुए हैं। चलो जा। ये मेरी भांजी की बेटी है, देखिए इसकी कैसी फ्रॉक लग रही है। रोज देख, इधर देख, इधर इधर देख, तुझे इसको दिखा, तो उसी को तो दिखा। मुस्कुरा रही है इतनी खूबसूरत तरीके से। देखो ये मेरी भांजी है। फ्रॉक दिखा, इसकी फ्रॉक दिखा। बच्चे डरने लग गई बच्चे डरने लग गई। बिल्ली देख रही है वो। हम लोग आ गए हैं मिलाद से वापसी। मैं भी गई थी, हुसैन भी गया था, हनान भी गया था, अरूज भी गई थी, फातिमा नहीं गई। वो घर में इमलियों का जो से हमने पूरा बनाना था, वो इमलियाँ पूरी बना रही थी। तो हम लोगों ने वापस आके पैकिंग करनी है, वो मैंने कहा पैकिंग कर लेंगे हम लोग। मैं तो चली गई थी मिलाद में, बाब ने मेरे बच्चों ने सारी पैकिंग शैकिंग कर ली है। बस बड़ी पैकिंग करनी है कि वो मैं अब कर रही हूँ बैठ के, पूरी हो जाएंगी। मगरिब के टाइम हम लोगों ने भेजनी होती हैं ये। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 का ये एक पैकेट बनता है ना। मैं फिर पहले ही गिन के रखना, फिर आराम से डालती हूँ ताकि आराम से पता चले कि भाई पूरे 25 डाल दिया। भी यूँ मुझे गिनती में मुश्किल हो जाती है, तो इसीलिए मैं फिर पहले गिनती हूँ और फिर डालती हूँ। ये 4 है ना, ये 5-5 करके डालने होते हैं हम लोगों ने। ये पैकिंग, यही वाली पैकिंग हम लोगों को नहीं आ रही है, तो इसी वजह से हमारे पास इमलियाँ भी नहीं आ रही हैं। वो कह रही है ये वाली पैकिंग आप लोगों को आ गई तो बस फिर आपकी पैकिंग मुकम्मल तैयार हो जाएगी, फिर आप लोग पूरी इमली की बोरी ले सकते हैं। फिर आपको पता है बच्चे पढ़ने वाले हैं, अब बहुत आवारा फिरते हैं। मैंने कहा आज तो ये इमलियों का पैकेट मंगवाएंगे हम लोग, जो आराम से हम लोग बना सकें घर में बैठ के, बच्चे बाहर आवारा ना फिरे। इसका मतलब ये है मेरा। कुछ घर के भी हिसाब किताब सही हो जाएगा और इसका भी। हमारा भी लोग आज इतना ही था। आप हमारे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रहिए। हमें यूट्यूब का हिस्सा बना दिया है, थोड़ा बहुत और बना दीजिए ताकि हम भी आप लोगों में शामिल हो जाएं। ठीक है, अपनी दुआओं में हमें याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़।